आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। वैसे तो ब्रह्म श्रद्धेय भंते जी अभी धम्म का व्यवहारिक रूप सभी को समझा रहे थे, सभी को बता रहे थे। उन्होंने लगातार कई देशनाएं दी और वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं था, महिलाओं के लिए भी था। लेकिन फिर भी हम महिलाओं के व्यवहार को, स्वभाव को, वाणी को किस तरह से धम्म के व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने संसार में सभी को एक जैसा बनाया है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे पुरुष की रचना है, चाहे महिला की रचना है। सभी का शरीर 4 महाभूतों से ही बनता है। सभी के अंदर 4 महाभूत होते हैं और जब उनका संयोजन होता है तो शरीर की रचना होती है और जब वो विखंडित हो जाते हैं तो शरीर मृत घोषित हो जाता है। अर्थात जो हम जब जीवन में आते हैं, जब जन्म ग्रहण करते हैं, उसके बाद से ही चाहे सांसों का आवागमन है, चाहे सोचने समझने की शक्ति है, जो भी चीज़ें हैं वो सबकी एक जैसी है, एक समान है। बस थोड़ा सा शारीरिक बनावट का अंतर है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर बार 2 तरह की बातें होती हैं कि जब पुरुषों की बातें होती हैं कि पुरुष जो हैं बहुत बहादुर हैं, बहुत समझदार हैं, सारी चीज़ें कही जाती हैं। और जब महिलाओं के बारे में कोई भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि महिलाएं कमज़ोर है, कम समझती है, कम समझदार है, उनके समझ में कम आती है। ये धारणाएं हैं जो सदियों से बनी हुई है। हम ये धारणाओं की बात कर रहे हैं कि जो सदियों से ये बातें लागू की गई है, जो ये बातें बनाई गई है कि महिलाएं ऐसी होती हैं। एक चित्र जैसे होता है वो बना दिया गया है समाज में। और महिलाएं कमज़ोर भी होती हैं, जल्दी डर भी जाती हैं, पुरुष डरते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुनते हैं, आम जीवन में सभी सुनते हैं। अब प्रकृति ने ये सब चीज़ों के साथ साथ मनुष्य को सुंदर भी बहुत बनाया है। पुरुष भी सुंदर होते हैं, महिलाएं भी सुंदर होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम महिलाओं की बात करें, आज बात धम्म की हो रही है, इसीलिए धम्म का व्यवहारिक रूप क्या है, इसे समझने के लिए हमें इन बातों को पहले समझना होगा कि हम जो असलियत में करते हैं, जो हम सही मायने में करते हैं, क्या हम वो सही करते हैं। जैसे महिलाओं को सुंदरता के लिए ही क्यों कहा गया कि महिलाएं सुंदर कब दिखेंगी, महिलाएं कैसे सुंदर लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें महिलाओं के बारे में कही गई है। उदाहरण के लिए कोई महिला किसी महिला से कहती है कि बहुत दिन हो गए, आपने बालों में मेहंदी नहीं लगाई, फेशियल नहीं कराया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं। और महिलाएं चली जाती हैं और महिलाएं जो भी उनको चेहरे को सुंदर करने के लिए जो भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करती हैं और लगता है कि वो इस्तेमाल करने से हम सुंदर लगने लगेंगे। यानी कि महिलाओं को एक बहुत अच्छा काम दिया गया है कि जिससे महिलाओं को और बातें याद ही ना रहे। अभी अभी उपासिका संतोष जी कह रही थी, उनकी पीड़ा भी जाहिर है कि महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता। अब एक ये बात बड़ी सोचने वाली है कि महिलाओं को कहीं और जाने के लिए कोई और अवसर नहीं देता है।
महिलाएं स्वयं ही चली जाती हैं। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए कोई हमें अवसर दे और हम उस काम को तब करें, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमें अब खाना खाना है, अब हमें खाना बनाना है, अब हमें ये काम करना है, उसी तरह से जो हमारे जीवन निर्माण का काम है, जो धर्म को व्यवहारिकता में उतारने का काम है, वो भी महिला को स्वयं ही करना है। जैसे बुद्ध ने जब प्रथम धम्मोपदेश दिया तो उसमें 2 अतियों के बारे में बताया कि पहली है काम भोग का जीवन, दूसरा है काया क्लेश का जीवन। अगर हम काया क्लेश की यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना काया क्लेश महिलाएं करती हैं उतना काया क्लेश कोई करता ही नहीं होगा। कैसे? बुद्ध ने कहा कि काया को कष्ट नहीं देना है। काया क्लेश का मतलब क्या है कि हम अपनी काया को कष्ट दे रहे हैं। अब महिलाएं जितने भी दिन हैं, आप दिन गिन लीजिए, सोमवार से लेकर के जितने भी दिन आते हैं, सभी कोई सोमवार है तो भी काया क्लेश होगा, आज हमें व्रत करना है, आज हमें उपवास रखना है। मंगलवार है तो भी होगा, बुधवार है तो भी होगा। जितने भी बार हैं, अलग अलग बार से अलग अलग काया क्लेश होता है। फिर उसके बाद में काया क्लेश किया क्यों जाता है? क्योंकि महिला का जो मन है वह बहुत धार्मिक है। वह सोचती है कि मेरे ऐसा करने से मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यहाँ पे महिला अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। किसके लिए कर रही है? परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, घर में धन आ जाए उसके लिए। वो उसको इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ऐसा तुम्हें मिल जाएगा। उसे इस बारे में तैयार किया गया है और आज तैयार नहीं किया है, सदियों पहले ये चीज़ें तैयार की गई है कि महिलाओं को डराओ और महिलाओं को कहो कि तुम्हें सुंदर दिखना है, तुम्हें बस डरना है, और महिलाएं जैसा जैसा आप कहेंगे ऐसा ऐसा करती जाएगी। और महिलाएं, इसमें महिलाओं का दोष बिल्कुल भी नहीं है, और दोष इसमें हम पुरुषों का भी नहीं कह सकते कि पुरुषों का दोष है। सारे का सारा जो दोष है वो मानसिकता का दोष होता है कि हमारी मानसिकता क्या है। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम काया क्लेश की जैसे बात करते हैं कि काया क्लेश महिलाएं करती हैं। हर चीज़ महिलाओं के लिए बनाई गई है। उदाहरण के लिए अभी सावन का महीना है, सावन के महीने में पुरुषों को नहीं पता कि कब क्या करना है, आज कौन सा सोमवार आएगा, आज हरियाली तीज आएगी, आज हरियाला सोमवार आएगा, आज कुछ भी आएगा। महिलाओं को, पुरुषों को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन महिलाओं को हर वो चीज़ पता है कि आज क्या है, आज ये है, आज मुझे ऐसे करना है। बहुत अच्छा, मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताती हूँ। मैं अभी गुजरात में हूँ। गुजरात का भावनगर ज़िला है, वहाँ पे वर्षावास चल रहा है। मुझे कल का जो दिन था, कल शुक्रवार का दिन था, कल बुद्ध विहार में डेली महिलाएं आती हैं। कल महिलाएं बुद्ध विहार में नहीं आई, तो मैंने महिलाओं से पूछा, जो 1-2 महिला आई थी, मैंने कहा आज महिलाएं क्यों नहीं आई? तो उन्होंने बताया कि भंते जी आज है ना लाल शुक्रवार है। लाल शुक्रवार के बारे में बताया। मैंने कहा भाई मैंने शुक्रवार के बारे में तो सुना है, लेकिन लाल शुक्रवार क्या है? तो उन्होंने कहा कि भंते जी आज जीवंती मैया है, यहाँ पे मनाते हैं। जीवंती मैया यानी कि पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए महिलाएं व्रत करती है, उपवास करती है और लाल कपड़े पहनती है। मतलब पूरा घर को भी लाल करती है, खुद भी लाल कपड़े पहनेंगी, सारी चीज़ें मतलब लाल ही करेंगी और पीली वस्तु नहीं देखनी है, क्योंकि बुद्ध विहार में तो बुद्ध की प्रतिमा पीले रंग की है। तो इसीलिए वो महिलाएं मुझे बताने लगी कि भंते जी इसीलिए महिलाएं नहीं आई है बुद्ध विहार में, क्योंकि आज उन्होंने लाल शुक्रवार मनाया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए हमारे उधर तो लाल शुक्रवार, मेरी तो 30-31 साल की उम्र हो गई, मैंने तो अभी तक लाल शुक्रवार के बारे में सुना नहीं, सिर्फ शुक्रवार के बारे में सुना था। अब ये कितनी अविद्या की बात है
अंधविश्वास की बात है और डर की बात है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? डर। और दूसरा लोभ। डर क्या है कि अगर हम ये शुक्रवार लाल शुक्रवार के रूप में नहीं मनाएंगे, लाल कपड़े नहीं पहनेंगे, लाल कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, तो हमें हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। सदियों से डर बन गया और चली आ रही है परंपरा। और लोभ क्या है? अगर इसे कर लेंगे तो बच्चे को दुख नहीं आएगा, बच्चे सुखी रहेंगे। तो बहुत सुनकर के ये अजीब लगा कि हम लोग, और बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध यही तो कहते हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। काया क्लेश, महिलाएं काया क्लेश किए जा रही है। और कर क्यों रही है? क्योंकि उन्हें जीवन में सुख चाहिए। और सुख बुद्ध कहते हैं ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपको धम्म को समझना है, जानना है, व्यवहारिक रूप जानना है, तो आपको शीलों का जो पालन है वो नितांत आवश्यक है करने के लिए। बुद्ध कहते हैं आप अन्न का त्याग क्यों करते हो? आप अन्न का त्याग करके अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हो। आप बुराइयों का त्याग करो, आप मन के विकारों का त्याग करो। जब आप बुराइयों का त्याग करने लग जाएंगे तो आपके जो विकार हैं वो धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। और फिर आपको लगने लगेगा कि मैं विकार मुक्त हो रही हूँ, मैं विकार मुक्त हो रहा हूँ। बुद्ध ने जो 5 शीलों के बारे में बताया है वो किसी पुरुष या महिला के लिए नहीं है। उसे जो भी धारण करेगा, जो भी उसको अपनाएगा। अब जैसे क्रोध जैसी बात है, क्रोध पुरुष को भी आता है, क्रोध महिला को भी आता है। अब दोनों दृढ़ संकल्प कर लें कि आज हम उपवास करते हैं। व्रत का मतलब होता है कि दृढ़ संकल्प करना, किसी बात को लेकर दृढ़ संकल्पित हो जाना कि आज मुझे ये काम नहीं करना है। जैसे महिलाएं बहुत दृढ़ संकल्पित रहती है कि आज तो मुझे अन्न छूना ही नहीं है, आज तो मुझे पानी छूना ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से आप दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि आज तो मुझे कुछ भी हो जाए क्रोध करना ही नहीं है। आज मुझे कुछ भी हो जाए, आज मुझे चुगली करनी ही नहीं है। उदाहरण के लिए महिलाएं चुगली ना करने का उपवास करने लग जाए कि आप आज उपवास करो कि आज शुक्रवार का दिन है या रविवार का दिन है, आज हम उपवास करते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम कोशिश करते हैं कि हम आज चुगली नहीं करेंगे। आपने पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो गए। अब कोई महिला आपके घर आई और उसने कहा कि ये बहन तुझे बहुत अच्छी बात बताती हूँ, आज बहुत ताज़ी ताज़ी बात है। वो कहेगी भाई किसकी बात है? वो कहेगी उस फलानी महिला की बात है। अगर आप ये कहो, आप दृढ़ संकल्पित हो, आपने उपवास रखा हुआ है, आप कहो कि बहन आज मैं नहीं सुनूंगी, आज तो मैं किसी की चुगली सुनूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैंने दृढ़ संकल्प किया हुआ है, आज मैंने शीलों के पालन करने का संकल्प लिया हुआ है। इसीलिए आज मैं ना तो चुगली करूंगी और ना ही चुगली सुनूंगी। तो वो महिला क्या करेगी? अच्छा आज तुमने व्रत किया है, आज तुमने उपवास रखा हुआ है। जैसे होता है ना, जब उपवास रखते हैं तो कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि ले ले खा ले, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तुम्हारे लिए ही बनाया है। सब उनकी भावनाओं की कदर करते हैं कि उन्होंने आज भूखे रही हैं तो कोई बात नहीं, रहने दो। तो इसीलिए जब चुगली की बारी आती है, कोई बुरी बात की बारी आती है, तो महिला आगे से कहे कि आज मैं नहीं करूँगी, आज मैं नहीं सुनूंगी, तो वो महिला घर चली जाएगी। अब घर जाकर के वो 4 महिलाओं को और बताएगी और खुद भी चिंतन करेगी कि देखो आज मैं उसे बताने गई थी और उसने आज मेरी बात नहीं सुनी। तो इसका मतलब मुझे भी ये अभ्यास करना चाहिए और मुझे भी कल से मैं भी ये काम करूँगी, अगले जब भी कोई बार आएगा मैं भी इस काम को करूँगी। और वो और महिलाओं को भी बताएगी। जो चुगली करने से जो विष फैलना था, जो मन में विकार उत्पन्न होने थे, वो विकार वहीं पे रुक गए। और यही बुद्ध ने कहा है, यही बुद्ध का व्यवहारिक धम्म है। जब हम किसी काम को करने से सोचने लग जाएं कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें कौन सा काम करना है,
जो काम हमारे लिए ज़रूरी है हमें वो काम करना है। अब महिलाओं को ये काम दे दिए गए कि पति की लंबी उम्र करनी है तो महिलाएं करें, भूखा रहना है महिलाओं को। अगर बेटे की लंबी उम्र करनी है तो महिलाएं व्रत करे, काया क्लेश करे, भूखा रहे। और अगर घर में सुख लाना है तो भी महिलाएं ही व्रत करे, महिला ही काया क्लेश करे। और अगर घर में धन की कमी आ गई है, धन के लिए कुछ भूखा रहना पड़े, काया क्लेश करना पड़े, नंगे पाँव कहीं और जाना पड़े तो भी महिला ही करे। तो ये जो भी काम है ये सारे काम महिलाओं को दे दिए गए। इसीलिए धम्म का व्यवहारिक रूप क्या कहता है? धम्म यही कहता है कि जो बुद्ध ने 5 शील बताए हैं, अगर महिलाएं उन 5 शीलों को अच्छे से चिंतन मनन करे और अपने आप को उस चीज़ में ढाल ले कि मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, मुझे किसी की भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे चुगली निंदा नहीं करनी है और मुझे किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, महिलाएं भी नशा करती है। और महिलाएं भले ही बीड़ी है, गुटखा है, जर्दा है, शराब है, ये नशा ना करती हो, लेकिन महिलाओं के जो सिर पे नशा रहता है, अंधविश्वास का नशा है, कर्मकांड का नशा है, डर का नशा है। डर तो इतना ज़्यादा है महिलाओं के अंदर कि अगर हम कोई भी उनसे ये कह दे, जैसे बहुत बड़ी ये धारणा है, सदियों से हम सुनते आए हैं कि सभी कहते हैं कि रात को अगर चौराहे पे जाओगे तो भूत नजर आएंगे, वहाँ पे भूत रहते हैं, ओपरी अपराई मिलती है, जो भी व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा भटकती है। अब महिलाओं को इस बात से डराया गया है। कुछ तो पुरुष भी डरते हैं, ऐसा नहीं है पुरुष नहीं डरते, लेकिन महिलाएं ज़्यादा मात्रा में डरती हैं। अब ये बात किसी ने कही, सदियों पहले किसी ने कही। अब अगर कोई व्यक्ति, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो धम्म को नहीं जानता है, उसने धम्म के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो तुरंत उस बात को विश्वास करेगा कि पक्का होगा, क्योंकि रात के 12 बजे सब सो रहे होते हैं, भूतों का वास होता है, वो कोई प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जो, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, अगर वो धम्म को जान जाएगा, धम्म के व्यवहारिक रूप को जान जाएगा, तो वो प्रयास करेगा कि चलो चल के देखा जाए। वो अकेला अगर नहीं जाएगा तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करेगा, महिलाएं भी सोचेंगी चलो हम भी चलते हैं, और रात के 12 बजे अपने ही पास में कोई चौराहा होगा वहाँ पर जाके देखेंगे। अब वहाँ पे जाके देखा, अब वहाँ तो जाके देखा तो कुछ भी नहीं है, लाइटें जल रही है, कोई लेट आने जाने वाले हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, तो विश्वास क्या हो गया, पक्का हो गया कि कोई भी 12 बजे चौराहे पे भूत प्रेत जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। ये क्या हो गया कि ये हमने अविद्या को दूर कर लिया, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हमने किसी बात को नहीं माना, हमारी अविद्या दूर हो गई और हमने उस बात को नकार दिया कि रात के 12 बजे चौराहे पे जाएंगे तो भूत प्रेत पीछे हो जाएंगे। तो हम बच्चों को भी क्या शिक्षा देंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो इसीलिए जैसा हम मन में सोचेंगे, मन में अगर डर भरा हुआ है तो हम बच्चों को भी डर ही देंगे। बच्चों को भी हमने नहीं देखा, लेकिन बच्चों को कहेंगे नहीं बेटा नहीं जाना है, ऐसा होता है। हाँ, बुजुर्ग कहते आए हैं, तुम्हारे दादा भी कहते थे, तुम्हारे पिताजी भी कहते हैं, तुम्हारी दादी भी कहती थी। तो हम बच्चों को ये कह करके और ज़्यादा उनको बता देंगे कि हाँ होता है। इसीलिए अगर हम बुद्ध के धम्म को जान गए हैं, उनको उसका व्यवहारिक रूप समझते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि को समझ जाएंगे। और सम्यक दृष्टि ये कहती है कि अविद्या का पूरा हमें नाश करना है, हमें अविद्या में रह कर के कोई भी काम नहीं करना है। और फिर जब हम अविद्या में नहीं रहेंगे तो हम अपने काम को अच्छे से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। महिलाएं वैसे मन की बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका हद से ज़्यादा सोचना, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगी, जो नहीं हुआ है वो भी सोचेंगी, और कुछ जो हो चुका है उसके बारे में ही सोचेंगी कि ऐसा हो गया मेरे साथ, तो ऐसा हो गया,
इतने साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, मैं जब से ये करने लगी थी और अब तक यही चल रहा है, मेरा जीवन ऐसे बीता, ऐसे बीता, ऐसे बीता। हम अतीत को ही रोते रहते हैं। और जब हमें पता है कि हमारा वर्तमान सुखमय है, हम वर्तमान में सुखी हैं, हम उसको नहीं देखेंगे, अतीत को ही देखते रहेंगे कि अतीत में मेरे साथ ऐसा हुआ, अतीत में मैंने बहुत संघर्ष किया। और जब वर्तमान सुंदर चल रहा है, वर्तमान को नहीं निहारेंगे, हम क्या कहेंगे, अच्छा भविष्य में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, अभी तक ऐसा होता रहा है, आगे भी ऐसा ही क्या पता हो। तो हमारा जो मन है अतीत और भविष्य दोनों में चलता है। और कुछ महिलाएं तो ऐसा होती हैं, वो तो सोचती ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि सोचना ही नहीं है कि शुक्रवार भी लाल होता है, और दिन तो दिन है, दिन तो हमारे चाहे शुक्रवार है, चाहे शनिवार है, चाहे रविवार है, सभी दिन एक जैसे हैं। अगर महिलाएं ये सोचने लग जाए तो हमारा जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए रहेगा कि हमारे जीवन में, बुद्ध ने कहा है कि हमें सिर्फ 2 ही बातें सोचनी है कि जो बातें हमारे जीवन में काम आने वाली है उन बातों को अपनाना है, जो बातें हमारे जीवन में काम आने वाली नहीं है उन बातों को छोड़ देना है। और यही चीज़ें हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब धम्मभूमि में जाते हैं, भंते जी के देशना सुनते हैं या भंते जी के कार्यक्रम में जाते हैं, तो भंते जी 2 ही बातों पे बहुत बात करते हैं। एक तो घूंघट पे बात करेंगे, एक श्रृंगार पे बात करेंगे। ये बहुत जगह हमें सुनने को मिलता है, अभी गुजरात में भी ये सुनने को मिला। देखिए, बुद्ध ने कहा कि जो बातें आपके जीवन में काम की है उन्हें लेना है, उन्हें ही जीवन में उतारना है, और यही धम्म है। अब क्या घूंघट जैसी जो प्रथा है, पर्दा प्रथा है, लाज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम रखा हुआ है, क्या जीवन निर्माण से इसका कोई सरोकार है? क्या जीवन में इसे करने या ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया, संविधान की बात करता है, बुद्ध के धम्म की बात करता है, बाबा साहब की बात करता है, महापुरुषों की बात करता है, लेकिन महिलाओं के जब घूंघट की बात आती है तो क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो इज्जत की बात है, ये तो इज्जत है घर की, अगर घूंघट नहीं करेगी तो इज्जत का क्या होगा। कितनी बड़ी हम अज्ञानता में जी रहे हैं कि हम महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को कहते हैं कि ये पढ़ लिख जाए, अपना करियर बना ले, वो बात हमें मंजूर है, लेकिन महिलाएं अगर घूंघट में ना रहे तो ये बात किसी को भी मंजूर नहीं होती है। यहाँ तक कि ये बात तो महिला को भी मंजूर नहीं है। सबसे पहले तो महिला ही महिला का विरोध करेगी कि अगर मैंने अपना जीवन इस घूंघट में बिताया है तो तू कैसे अपना जीवन बिना घूंघट के बिता सकती है। तो इसीलिए जो बुद्ध का धम्म है वो क्या है कि हमें जीवन में सही बातों को ही लेना है। जो भंते जी जो कहते हैं वो भंते जी अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, भंते जी जो बुद्ध ने मार्ग बताया है उस मार्ग को देखते हुए ही हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या घूंघट की ज़रूरत है। अगर घूंघट की ज़रूरत है तो पुरुषों को भी घूंघट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर पुरुष घूंघट करते हैं और महिला भी करती है तो इज्जत दुगनी हो जाएगी। और इज्जत के साथ अगर हम जिएंगे, फिर चाहे हम नशा करें, फिर हम क्रोध करें, फिर हम व्यभिचार करें, कुछ भी करें, इज्जत के साथ जी रहे हैं, दोनों लोग घूंघट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के धम्म को जान रहे हैं, बुद्ध के धम्म को अंगीकार किए हुए हैं, तो हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को जो सदियों से चला दी गई है इन्हें हमें दूर करना होगा। कितने साल हो गए, कितनी सदियां बीत गई कि महिलाएं इस घूंघट को करते रहती हैं और महिलाएं ये नहीं सोचती कि हमारा सारा जीवन जा रहा है। क्या महिलाओं के जाने के बाद में कोई उन्हें सम्मानित करता है कि हाँ भाई वो महिला है, वो दुनिया से गई है तो उसने तो बहुत लंबा घूंघट करके रखती थी, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया जाए? नहीं, सम्मानित उन्हें ही किया जाता है कि जो इन परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण करने का काम करते हैं। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं,
घूंघट हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसीलिए महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और पुरुषों में को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि हम इस काम को कब छोड़ेंगे, कब हम संकल्प लेंगे, कब हम इस काम के लिए व्रत रखेंगे कि आज से हम घूंघट नहीं करेंगे, हम आज से ये काम नहीं करेंगे, आज से हमारे घर में ना हमारी माँ घूंघट करेगी, ना हमारी जीवन संगनी है जो वो घूंघट करेगी। हम कब इस संकल्प को दोहराएंगे। और दूसरा है, जैसे अगर हम महिलाओं के जब श्रृंगार की बात करते हैं कि महिलाएं श्रृंगार नहीं करना चाहिए, जब महिलाएं श्रृंगार करती है तो श्रृंगार से जीवन सुंदर नहीं बनता है। भले ही आपके चेहरे पे कुछ मिनटों के लिए चमक आ जाए, कुछ मिनटों के लिए आप सुंदर लगो, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो श्रृंगार में नहीं है। मन की सुंदरता आपके व्यवहार में है, आपकी वाणी में है, आपके स्वभाव में है, आप क्या कर रहे हैं उसमें है कि आप किस काम को करते हैं, किस काम को आप महत्व देते हैं, उसमें आपकी सुंदरता है। जब हम बात इस पे करते हैं तो महिलाएं भी बोलती हैं कि भंते जी श्रृंगार करने के लिए बना है तो करना ही चाहिए, लेकिन इस पे महिलाओं को थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए कि क्यों करना चाहिए। अगर हम महिला पुरुष की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जब कोई बात ऐसी होती है तो हम बोलते हैं कि हम बराबर हैं, महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि हम बराबर हैं, तो यहाँ पे आके भी बराबर हो जाओ, यहाँ पे आके भी कहो कि हम बराबर हैं, हम कोई श्रृंगार नहीं करेंगे, हम क्यों मंगलसूत्र पहने, हम क्यों सिंदूर लगाएं, हम क्यों ये काम करें। यहाँ पे आकर के भी हमें समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, इन चीज़ों से मात्र और मात्र पैसा बर्बाद होता है, इन चीज़ों से घर में ना खुशी आएगी ना खुशी जाएगी, ना पति की लंबी उम्र होगी ना पति की छोटी उम्र होगी, इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा है जो वो खर्च होगा। मैं गुजरात की एक और थोड़ा उदाहरण देती हूँ। जैसे हम भोजन करने के लिए जाते हैं, सबके घरों में जाते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं छोटी छोटी, कोई 2 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 5 साल की लड़कियाँ होती है, उनको भी पायल पहनाई होती है। कोई लड़कियां पायल पहनी है, एक एक चूड़ी पहने होती है, माथे पे छोटी सी बिंदी लगी होती है। हम कल ही किसी के घर में गए, मैंने पूछा कि ये पायल इसने क्यों पहनी है, कितने साल की है ये, तो उसने बताया कि 2 साल की है बंटी जी। अब देखिए वो बच्ची 2 साल की है, उसके कान छिदे हुए, पैरों में पायल उसने पहन रखी, हाथों में चूड़ियाँ पहनवा रखी है, माथे पे बिंदी लगी है। उस बच्ची को कुछ पता नहीं कि उसे क्या क्या पहनाया गया है, बस वो बच्ची किस लिए पहन रही है, क्योंकि उसकी मम्मी ने पहना हुआ है। मम्मी कहती है कि मैं पहनती हूँ, बंते जी जिद करती है कि पहले मुझे तैयार करो, आप बाद में तैयार होना। तो मैंने कहा कि बच्चे संस्कार तो माँ से ही लेंगे, अब आप इस चीज़ को कर रहे हो तो ही बच्चे कर रहे हैं, तो ही आपकी बेटी कर रही है। इसीलिए ये माँ को समझना है, ये महिलाओं को समझना है कि जैसा आप खुद बनोगे, जैसा आप खुद करोगे, ऐसा ही आपके बच्चे ग्रहण करेंगे। लड़का भले ही ना करे, लेकिन लड़कियां तो जरूर करेंगी। लड़की माँ की ही परछाई होती है, जैसा माँ खुद करती है, खुद तैयार होती है, ऐसा ही बच्ची सोचती है कि मुझे भी करना है। तो इसीलिए हमें इस बात पे सोचना है कि हमें अपने बच्चों को क्या देना है, हमें अपने परिवार में अपने अगली पीढ़ी को क्या देकर जाना है। क्या अगली पीढ़ी को हम यही देकर जाएंगे तो जिसका जीवन निर्माण से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हमें अगली पीढ़ी को अच्छा संस्कार देने हैं, अच्छी सभ्यता देनी है, उनका जीवन अच्छा बनाना है, तो हमें पहले इन चीज़ों से हटना होगा और हमें अपने जीवन को बड़ी सादगी से जीना होगा। हमें अपने जीवन में जो भी चीज़ें काम आने वाली है उसे लेना होगा। जैसे ज़्यादातर बहुत सारी धारणा है, अगर हम मंगलसूत्र की बात करते हैं कि मंगलसूत्र महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत पहना जाता है, इधर साइड में उत्तर भारत में ज़्यादा इसका चलन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में तो अगर मंगलसूत्र ना पहने तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। जैसे हरियाणा में अगर कोई घूंघट ना करे तो अनर्थ ही हो जाता है, ऐसे ही अगर
राजस्थान और ये महाराष्ट्र और गुजरात में ना पहने तो पता नहीं क्या हो गया। तो मंगलसूत्र की क्या चीज़ें हैं? मंगलसूत्र भी बुद्ध ने जो महामंगलसूत्र के बारे में बताया कि 38 मंगल कार्य है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में उन मंगल कार्यों को करता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो उसके जीवन में सुख आएगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी अगर वो उन 38 मंगल कार्यों को करता है, जीवन में लाता है, जीवन में उतारता है। लेकिन अब वो 38 मंगल कार्य थे, उनको मंगल सूत्र में बांध दिया गया और कह दिया गया कि सारी जिम्मेदारी महिलाओं को ही लेनी है। चाहे सुख लाना हो, चाहे पति की लंबी उम्र करनी हो, कि महिला के गले में मंगलसूत्र आ गया और महिला ने ये जिम्मेदारी निभा ली। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जीवन में क्या इनका योगदान है, हमें सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के समय की बात करते हैं, मैं अभी यहाँ वर्षावास में थेरी गाथा का अध्ययन कर रही हूँ। वैसे तो बुद्ध के समय में बहुत सारी भिक्षुणियाँ बनी, बहुत सारी महिलाओं ने उन परंपराओं को तोड़ा, उन आभूषणों को निकाला जो वो बड़े बड़े आभूषण पहनती थी, बड़े महंगे महंगे वस्त्र पहनती थी, महलों में रहती थी। लेकिन 500 थेरियाँ, थेरी का मतलब यानी कि जो बिल्कुल अर्हत भिक्षुणियाँ हुई, वो 500 की संख्या में हुई। और उनमें से कुछ भिक्षुणियाँ की जो एक थेरी गाथा के रूप में पुस्तक है, वो अभी मैं उसमें से अध्ययन करती हूँ। आज मैं देख रही थी कि उसमें इतनी सारी भिक्षुणियाँ, महिलाएं भिक्षुणियाँ बनी कि जिनका जीवन अलग अलग तरह से था। जैसे कुछ भिक्षुणियाँ किशोर अवस्था में बन गई, कुछ भिक्षुणियाँ बिल्कुल यंग अवस्था में बन गई, कुछ महिलाएं बुजुर्ग अवस्था में आकर के उनको समझ में आया कि जो अभी तक हम ये जीवन जी रहे थे, ये जीवन अच्छा नहीं है, हमें इस जीवन में अच्छा बनना है, हमें निब्बान पाना है, हमें भी परम सुख पाना है और हम भी पा सकते हैं। और बुद्ध ने ये मौका महिलाओं को दिया। उसके बाद में कुछ राजकुमारियाँ थी, राजघराने की, जो राजकुमारी रथ से पैर नीचे नहीं रखती थी, जो राजकुमारियाँ अपने गहनों से लथपथ रहती थी, जो राजकुमारियाँ सोने की थाली में खाती थी, उन राजकुमारियों को अपने जीवन का अनुभव हुआ, धम्म को जाना और उनको लगा कि हमें भी ये जीवन को समझना है और धम्म को अंगीकार कर लेना है। और बुद्ध के समय में सारिपुत्र भिक्षु नाम का आपको सुना है, सभी जानते हैं। सारिपुत्र बुद्ध के सेकंड ऑर्डर के रूप में थे। वो बुद्ध के बिल्कुल दाहिने हाथ थे, अंग जैसे हम कह सकते हैं अगर शावक थे। जब सारिपुत्र भिक्षु बने तो उनकी 3 बहनें थीं, चाला, उपचाला और शिशु उपचाला, यानी कि 3 बहनें थीं। जब उनके भाई भिक्षु बन गए तो उनको लगा, छोटी थी तीनों की तीन उनसे, उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के मार्ग में कुछ तो ऐसा होगा कि जो हमारा भाई है इतना विद्वान है और वो भिक्षु बन गया और वो बुद्ध की शरण में चला गया। तो उन्होंने भी देर नहीं की, उन्होंने सोच विचार नहीं किया कि नहीं अभी तो थोड़ा सा और जीवन ले लेते हैं, जीवन का आनंद ले लेते हैं, फिर भिक्षुनी बनेंगे। उन्होंने तुरंत फैसला किया और तीनों की तीनों बहनें भिक्षुनी बन गई और अपने जीवन को समझा और अर्हत भिक्षुनियाँ बनी, धम्म को अंगीकार किया, धम्म से अपने जीवन को बदला, क्योंकि धम्म को अपने व्यवहारिक रूप में उतारा। जब कोई व्यक्ति धम्म को अपने व्यवहार में उतारता है तब ही वो निब्बान पा सकता है, तब ही वो परम सुख पा सकता है। अगर हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, व्यवहार में हमारे धम्म नहीं आएगा, तो हम निब्बान नहीं पा सकते, परम सुख नहीं पा सकते। और बुद्ध के समय में प्राकृतिक जैसी जो जिसे निम्न जाति की चंडालिका कन्या कहा जाता था, जब वो भिक्षुणी बनी तो उसका भी पूरा का पूरा जीवन बदल गया। उसने भी धम्म को अपने व्यवहार में उतारा और उसने अपना भी कल्याण किया और लोगों का भी कल्याण किया। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अगर हमें भी अपना कल्याण करना है,
सबसे पहले तो हमें अपना कल्याण करना है। जब महिलाएं अपना कल्याण करने लग जाएंगी, यानी जब वो अपने ही बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगी। अभी तो क्या है कि जब भी घर में झगड़ा होगा, महिलाएं तुरंत क्या करेंगी, खाने से नाराज हो जाएंगी। आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। अब घर में अगर कोई बात हो गई है, किसी से आपकी कोई बात हो गई है, तो खाने से कैसे नाराजगी। और बुद्ध क्या कहते हैं कि जो भोजन है वो आपके शरीर की आवश्यकता है, ज़रूरत है आपके शरीर की। अगर आप भोजन समय पर नहीं करेंगे, सही मात्रा में नहीं करेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपकी आयु कम हो जाएगी। इसीलिए महिलाओं को कभी भी भोजन से नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। नाराज़गी करनी है तो बुरी बातों से करो। कभी भी ये नहीं करना है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ और आप मन ही मन क्रोधित हो रहे हो, मन में ही क्रोध पाले बैठे हो, मन में ही इतना क्रोध आया हुआ है कि जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा मैं सारे का सारा क्रोध उस पर उड़ेल दूंगी। मेरे सामने तो एक बार आ जाए। मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, कैसे हिम्मत कर सकती है। हम खुद उस बात को सोचते रहते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो बुद्ध का धम्म है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मार्ग है। हमें बुद्ध के धम्म को समझने के लिए ये अभ्यास निरंतर करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्रोध पर काबू पाना चाहिए। छोटी सी घटना है, वो कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बौद्ध भिक्षु था, वो नगर में भिक्षाटन के लिए जाता है। एक महिला थी और वो महिला अपने घर में उसको बहुत क्रोध आता था, बात बात पे क्रोध करती थी। उस भिक्षु से उसने पूछा कि हे भंते, रोक करके पूछा कि भंते मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, क्या आप मेरी परेशानी को हल कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा कि हाँ बताइए बहन, क्या परेशानी है। उसने कहा कि हे भंते, मुझे बात बात पर बहुत क्रोध आता है। मैं सोचती हूँ कि मैं इस क्रोध को कम कर लूँ, लेकिन मुझे क्या करूँ, मुझे क्रोध आता ही आता है। भिक्षु कहता है चलो ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा क्रोध खत्म करने की, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। तो महिला कहती है ठीक है, अच्छा भंते कल आप मेरे लिए दवाई लेकर आना। क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी ऐसी बातों पे भरोसा कर लेती है, जैसे कोई दवा है, कोई धागा है, कोई ताबीज है, बिना उसके वो भरोसा नहीं करती है। भिक्षु को मालूम था कि अगर मैं इसे ऐसे ही समझाऊंगा तो इसे समझ में आने वाला नहीं है। ये क्योंकि सब लोग मान तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं। इसीलिए भिक्षु ने कहा कि कल मैं आपके लिए दवा लेकर आऊँगा। तो कल भिक्षु अपने बिहार में गया और बिहार में जाकर के छोटी सी एक शीशी उठाई, बोतल उठाई और उसमें पानी भर लिया। पानी भरने के बाद में वह उस नगर में गया। महिला इंतज़ार में थी। महिला ने कहा कि हे भंते, क्या आप मेरे क्रोध कम करने की दवा लेकर आए। भिक्षु ने कहा हाँ बहन मैं लेकर आया। तो भिक्षु ने उस महिला को वो जो शीशी थी पानी वाली वो दे दी और कहा कि बहन, आपको जब भी क्रोध आने वाला हो, आप इस दवा की 3 बूंदे अपने जीभ पे रख लेना और बोलना नहीं है, मुंह बंद रखना। अब भिक्षु वो दवा दे करके उस महिला को चला गया। अब क्रोध तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे ही घर में कुछ होता है क्रोध आता ही है। अब उस महिला को पता है कि मेरे पास दवा है। अब जैसे ही कोई भी घर में कुछ बात कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, उसे लगता है कि मुझे क्रोध आया, वो तुरंत उसको अपने जीभ पे रखे और मुंह बंद कर ले और मौन में रहे। ऐसे ही अगला दिन हुआ, अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। तो वो लगातार, भिक्षु ने कहा कि ये आपकी 1 सप्ताह की दवाई है, 1 सप्ताह बाद मैं आऊँगा, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्रोध आया या नहीं आया। तो ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। जैसे ही उसे कुछ ऐसा लगे वो तुरंत उसको रख ले और अपना बंद रखे मुँह। तो जब भिक्षु नगर से गुजर रहा था तो भिक्षु उसके घर पे आया। तो उसने बोला कि हाँ बहन,
आपको दवाई से कुछ आराम हुआ? तो उसने कहा कि हाँ भंते, 1 हफ्ते से तो मैं जो दवा ले रही हूँ उससे मुझे बहुत आराम मिला। मुझे क्रोध ही नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही आपने कहा कि 3 उसके टपके दवाई के मुंह में रख लेने हैं, मैं रख लेती हूँ, तो मुझे क्रोध ही नहीं आता है और मैं शांत रहती हूँ। फिर वो महिला पूछती है कि भंते, कृपया करके बताएं कि आपने वो ऐसी कौन सी दवा तैयार की कि जिससे लेने से मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, कि मैं औरों को भी बताऊं, औरों का भी भला हो जाए, क्योंकि क्रोध तो सभी को आता है। तो उस भिक्षु ने कहा कि ए बहन, वो कोई ऐसी दवा नहीं थी, जो वो बोतल थी उसमें तो सिर्फ पानी था और वो पानी ही मैंने आपको दिया और आपको रखने के लिए बोला। क्रोध इसलिए नहीं आया कि आपने उस पानी को आपकी जीभ पे रखा। क्रोध आपको इसीलिए आपका बंद हुआ कि आप मौन रहे। आप आगे से कुछ नहीं बोले, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए जब भी क्रोध आए, जब भी हमें लगे कि हमें क्रोध आ रहा है, हम फालतू बोल रहे हैं, ये बात बोलने की नहीं है और फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो हम मौन रहने का प्रयत्न करें। और क्रोध, जब हम मौन रहेंगे, हम अभ्यास करेंगे, तो हमें क्रोध आएगा ही नहीं। और जब क्रोध नहीं आएगा तो सब लोग कहेंगे कि हाँ, महिलाएं भी हैं जो क्रोध नहीं करती हैं, पुरुष भी है जो क्रोध नहीं करते हैं। अभी तो क्या है कि महिलाओं को बात बात में कहा जाता है, बोलने का नहीं पता है, ऐसे ही चीखती रहती है, ऐसे ही चिल्लाती रहती है, ऐसे ही बोलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ये चीज़ें किसी ने बताई ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि आपका धम्म में आने से, धम्म को अंगीकार करने से आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए बुद्ध के धम्म में आने से, बुद्ध के धम्म को मानने से, जानने से, समझने से और धम्म को अंगीकार करने से, धम्म को आचरण में उतारने से सभी का कल्याण होगा, पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। इसलिए महिलाओं से तो ये पूरी तरह से मेरा निवेदन है कि आप अगर समाज में काम करना चाहती है, समाज का कल्याण करना चाहती है, लोगों का कल्याण करना चाहती हैं, तो पहले आपको अपना कल्याण करना होगा, पहले आपको अपना भला करना होगा। अपने जो भी मन के विकार हैं उनको दूर करना होगा, मन के विकारों को, मन के डरों को भगाना होगा। मन के अंदर से राग है, द्वेष है, तृष्णा है, लोभ है, मन की कमजोरी को दूर करना होगा, मन के जो मनोबल है उसको बढ़ाना होगा। और फिर देखना, जैसे बुद्ध के समय में महिलाओं ने इतिहास रचा और अभी तक महिलाएं इतिहास रचती आ रही हैं। जो महिलाएं इन चीज़ों से दूर हट जाती है, वो महिलाएं इतिहास रच देती है। तो आप भी इतिहास रच सकती है, आप भी अपने जीवन को सुंदर बना सकती है। जैसे धम्म भूमि में जो धम्म भूमि का आंदोलन है, जो परम श्रद्धेय भंते जी ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, वो महिलाओं की आज़ादी के लिए जो बीड़ा उठाया है, हम श्रद्धेय भंते जी के ऋणी रहेंगे कि उनके मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं और हमें अपने जीवन जीने का मालूम हुआ है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाओं के उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिनका जीवन धम्मभूमि में आने से बदला, भंते जी के सानिध्य में रहने से जिन्होंने अपने जीवन को बदला, जो समझ पाई कि असली जीवन क्या है, जो इन परंपराओं से बाहर निकल पाई, जो घूंघट जैसी परंपराओं से बाहर निकल पाई, जो श्रृंगार जैसी जो परंपराएं थोपी गई है महिलाओं के ऊपर, उनसे बाहर निकल पाई, जो डर जैसी इतनी बुरी अविद्या है उससे बाहर निकल पाई। तो इसीलिए हम परम श्रद्धेय भंते जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम आज अपने साथ साथ लोगों का भी कल्याण कर पा रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का साधुवाद करती हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मैं परम श्रद्धेय भंते जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मुझे अवसर मिला कि मैंने आपको धम्म की देशना दी, धम्म का मार्ग बताया। आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।